हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ नवरात्र का व्लॉग। कैसे रही पूजा, कैसे तैयारी की मैंने, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और नवरात्रों की कृपा आप पर बनी रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरी करे। अगर आप नवरात्रों से रिलेटेड कथा, आरती, चालीसा, पूजन विधि, ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नवरात्रि की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को, जहां पर मैं आपकी घट स्थापना, कलश स्थापना, प्रसाद, हवन, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये छोटा सा मंदिर है जो आप देख सकते हैं, यहीं पे मैं माता की स्थापना करने वाली हूँ। अगर आपके घर में संगमरमर का है या फिर आपने अलग पूजा स्थान बना रखा है तो वहां पर भी आप स्थापना कर सकते हैं, या आप छोटी सी चौकी लेकर पर भी माता की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस मंदिर को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद मैंने ये लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है और लाल रंग के कपड़े को भी मैंने गंगा जल से छिड़क दिया है। उसके बाद ये पूजा के लिए आसदंग या हल्दी, चंदन, कुमकुम, इस तरीके से आप जो है टीका लेंगे। तो मैं ये आसदंग जो है मैंने निकाल लिया था, तो मैं ये ले रही हूँ और इससे मैं इस तरीके से मैंने चारों कोनों में और बीच में इसको थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि जो भी लाल कपड़ा वो कोरा बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, इसके लिए। अब जो तस्वीरें हैं उनको मैं गंगा जल से साफ करने वाली हूँ। तो ये साफ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साफ कपड़ा, टिश्यू पेपर। तो ये मैं नया कपड़ा ही लेकर आई थी, तो इसी से मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ मूर्तियों को। तो मैंने एक शिव जी भगवान की मूर्ति रखी है और ये माँ दुर्गा की मूर्ति है। तो ध्यान रखें कि जो भी पिछला अपने जैसे तिलक लगाते हैं, हम भोग लगाते हैं, वो अच्छे से साफ हो जाए। एकदम मूर्ति को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने क्लीन कर लेना है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इस तरीके की मूर्तियां भी होती हैं, जैसे मेरे पास शिवलिंग है, गणेश जी की और माता की, ये इस तरीके की मूर्तियां हैं। तो इन मूर्तियों को भी मैं यहाँ पर, आप पंचामृत से इनको स्नान करा सकते हैं या सिर्फ कच्चे दूध से भी। तो इस तरीके से आप इनको स्नान करवा दीजिए और इन पर भी जो तिलक विलक है इनको आप अच्छे से मल के नहलाइए। तो वही हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले गणेश जी को हम अच्छे से साफ कर लेते हैं और उसी तरीके से जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर है मेरे पास, उसको और शिवलिंग को हम साफ कर लेंगे। तो इनको आप अच्छे से नहला दें जल से। आप इस तरीके से, मैंने जैसे थाली ली है इस तरीके से आप थाली ले सकते हैं या किसी भी पौधे में रख कर भी आप इनको अच्छे से स्नान करवा सकते हैं। और ये पानी जो है आप बाद में किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। तो तीनों भी जो मूर्तियां हैं उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अगर आपके पास पीतल के या तांबे के कुछ इस तरीके के बर्तन होते हैं तो उनके लिए पीताम्बरी पाउडर भी आता है। तो पीतल के बर्तनों के लिए आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी से भी साफ कर सकते हैं कुछ, जैसे कि ये तांबे का लोटा है, इस तरीके से जो आइटम होते हैं उनको। तो अब स्नान हो गया है। अब मैं सादे पानी से फिर इनको एक बार फिर से नहला दिया है। अब इनको हम थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देंगे। तो ये मैंने इनको पोंछ दिया है। गणेश जी भगवान, गणेश जी को, ये है माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर और उसके बाद शिवलिंग को। तो इनको मैं अच्छे से यहाँ पर साफ कर रही हूँ। तो मैंने इनको एकदम क्लीन जो है वो यहाँ पर कर दिया है। अब इनका हम श्रृंगार करेंगे। तो गणेश जी को हम जनेऊ पहनाने वाले हैं और ये छोटी सी माला है और इसी तरीके से माँ लक्ष्मी की माला और ये कपड़े हम पहनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पर, ये उनका एक लहंगा है जो घर पे ही बनाया हुआ है, आपको मार्केट में भी इजीली से मिल जाएंगे। मेरे पास दोनों ही तरीके के हैं। तो ये स्पेशली मुझे इनका पसंद आता है पिंक कलर में, तो इसलिए मैं आज पहले दिन इनको ये पहना रही हूँ। तो इसके साथ ही इस तरीके से मैंने ये पहना दिया है। तो आपकी श्रद्धा है, अगर आपने कपड़े रखे हैं तो आप कपड़े पहना सकते हैं। इस तरीके से आपने डेकोरेशन का सामान रखा है तो वो आप सारा रख लीजिए। माला पहना दी है मैंने, चुनरी उठा दी है। और या फिर आपके पास ये नहीं है, आपके पास वैसी मूर्ति है, तो आप जो है कलावा, जो लाल धागा होता है, उसको भी आप रखते हैं ऐसे कपड़ों के रूप में। और गणेश जी पर हम जनेऊ धारण करवाने वाले हैं गणेश जी को। तो गणेश जी को हम जनेऊ पहनाने वाले हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इसे छोटा, थोड़ा सा छोटा, जो भी आपकी साइज है मूर्ति के अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। और यहाँ पर इनको भी मैंने माला पहना दी है। तो जो भी माला थी, जनेऊ मैंने नया लिया है, माला वगैरह जो भी आपके पास हो तो वो मैंने सारा क्लीन करके रख दिया था, साफ कर दिया था। ये अष्टदंग वही जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें हल्दी,
कुमकुम, केसर ये सब मिला हुआ है। तो तिलक लगाएँगे हम, पहले गणेश जी को तिलक लगाएँगे, फिर हम माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पर हम तिलक लगाएँगे। इसी तरीके से मैं ये चंदन का तिलक भी लगा रही हूँ दोनों को दोबारा से। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसी तरीके से अब हम शिवलिंग की मूर्ति पर भी तिलक लगा देते हैं। अब इन मूर्तियों को बारी आती है स्थापित करने की। तो इस तरीके से आप तिलक, फल, फूल सब इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। तो माता की तस्वीर मैं सबसे पहले रखने वाली हूँ, क्योंकि गणेश जी मैं साइड में रखने वाली हूँ इसीलिए। तो मैंने ये माला पहना दी है, ठीक है। तो ये माला आप जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके आई हैं, तो वो आप इस पे सब पहना सकते हैं, सब रख सकते हैं। तो ये मैंने माला पहना दी है और इसके ऊपर हम लाल चुनरी भी जो है माता को वो ओढ़ाएंगे। आप चाहें तो गोंद वोंद से चेप भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आराम से इसी तरीके से करती हूँ। तो वो भी आराम से सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें होती नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर चुनरी भी उड़ा दी है। तो अब माता को हम तिलक लगाएंगे, हल्दी कुमकुम का आप तिलक लगाएं, माता की सवारी शेर को भी तिलक लगाएं। और यहाँ पर मैंने सारी जो साइड में माता है, तो ये ऐसी मूर्ति है जिसमें कि 9 की 9 माता का स्वरूप है, तो इसीलिए नवरात्रों की इस मूर्ति को मैं यूज करती हूँ। ये मैंने लास्ट नवरात्रों में खरीदी थी, तो इसको मैं अभी भी यूज करती हूँ। तो आप चाहें तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो आप भी कुछ लोग उस तरीके से भी स्थापना कर सकते हैं। अब जो शिव जी भगवान की मूर्ति है, उस पर भी मैंने तिलक लगा के उनको भी मैं साइड में रख दे रही हूँ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना है गणेश जी की स्थापना करनी है। तो गणेश जी की इस तरीके से गणेश जी होते हैं सबके घर में, कोई भी हवन आपके घर में हुआ होगा या गृह प्रवेश पूजा, तो इस टाइप का बनाते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। ये सुपारी लेंगे और इस पर ये जो लाल धागा का अलावा ये बिल्कुल इस तरह इतना लपेट देंगे कि अंदर से ना दिखे, या कुछ लोग कच्ची मिट्टी का भी बनाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसको रखने से पहले हम वहां पर रखेंगे चावल, जहां पर हम गणेश जी को बैठाने वाले हैं। तो थोड़े से चावल लिए और चावल को मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी के लिए भी चावल यहाँ पे पहले ही रख देती हूँ इस तरीके से। तो मैंने 3 रख दिए हैं, क्योंकि एक गणेश जी है मिट्टी का, सबसे पहले मैं इसको रखने वाली हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है उसको रखने वाली हूँ, और फिर मैं माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखने वाली हूँ। तो जैसे मैंने रखा उनको भी तिलक लगा दिया। अब ये हमारे गणेश जी विराजमान हो गए हैं और ये हमारी माता विराजमान हो गई है। तो काफी सुंदर लग रही है माता, कितनी प्यारी लग रही है। ये कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे, तो इस कलर के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिन को ये बढ़ाया। मैं हर रोज ये ड्रेस जो है इनकी चेंज करने वाली हूँ। तो ये हमने अभी कर दिया है। अब इसके बाद जो भी कुछ आपके पास मूर्तियां हो, जैसे मेरे पास ये चंडी देवी और मनसा देवी का इस तरीके का सिक्का मिलता है, तो ये है मेरे पास। तो इसको भी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो यहाँ को मैं इसको मूर्ति के साइड में रख देती हूँ इस तरीके से। अब जो भी माता का श्रृंगार का सामान है वो भी आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके के पैकेट्स आते हैं, तो ये श्रृंगार का सामान जो है आप चढ़ा दीजिए। मैंने इसको यहाँ साइड में रख दिया है, माता पे चढ़ा दिया है मैंने। इन पे भी आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। तो ये मैंने चढ़ा दिया है। ये शहद है, हनी, तो ये शहद मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ माता के मंदिर के लिए। ये इसके बाद ये इत्र है, ये भी आप चढ़ा दीजिए। और इत्र में मंदिर के लिए अलग से ये इस तरीके का आपको मिल जाता है छोटा पाउच, तो वो आप लेके आ सकते हैं गंध देने के लिए। ये मंदिर के चारों तरफ और मूर्तियों को हल्का हल्का ये आप दे दीजिए। भगवानों को गंध भी प्रिय होता है, तो ये इस तरीके का इत्र आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर साइड में इसको भी रख देते हैं। तो अब यहाँ ये मेरे पास ये कछुए की मूर्ति है, इसको भी मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पर स्थापित करवा देते हैं मंदिर पे ही साइड में इस तरीके से। तो कोई भी आपकी मनोकामना हो वो आप चिट्ठी में लिखकर जो है रख सकते हैं भगवान जी के पास, माँ के पास। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से रखी हुई है। तो अब ये नारियल लेते हैं, नारियल को हम लाल जो कपड़ा है उसमें हम इसको लपेट लेंगे और इसके ऊपर से हम जो कलावा है लाल धागा वो इसके ऊपर से हम बांध देंगे। आपके पास इस तरीके की लाल चुन्नी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस पे हम इस तरीके से कुछ लाल धागे को बांध देंगे। तो मैं ज्यादातर जहाँ पे इस तरीके से
यूज़ करना हो तो मैं इसको बाँधती नहीं हूँ, मैं बल्कि इसमें अटका देती हूँ इस तरीके से। तो मैं इसमें कोई गाँठ नहीं लगाने वाली हूँ, सिंपली इस तरीके से अगर आप अटका देंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए। तो ये मैंने कर लिया है, इस पे भी हमने हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दिया है। ये मैंने अभी तैयार रखा है, तो इसको हम अभी कलश में रखेंगे, तो उसके लिए आप डोंट वरी। तो उससे पहले हम बना लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया मिश्री। मिश्री मैंने इसमें ले ली है। मिश्री के बाद ये पंचमेवा प्रसाद मैं बनाने वाली हूँ, जो आप आराम से सब जो भी जिसका भी फास्ट है वो आराम से खा सकता है। तो इसमें मैंने मिश्री डाल ली है। मिश्री के अलावा मैंने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बादाम हैं, काजू हैं, ये मैंने गोला काट लिया थोड़ा, अखरोट हैं, छुआरे हैं, तो ये सब मिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बादाम मिक्स कर देते हैं जो मैंने काट कर रखे हैं। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैंने इस बार थोड़ा मोटा-मोटा रखा है, पिछली बार मैंने बहुत भारी काट दिए थे। तो अब मैंने यहाँ पर अखरोट डाल दिए हैं। ये तो भर गया है डब्बा, इसमें कंप्लीट आने ही वाले हैं, तो एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम इस प्रसाद को बनाते हैं और उसके बाद हम अलग-अलग छोटे-छोटे बर्तनों में डाल के रख सकते हैं, आप जैसे भी आपको रखना हो। तो एक ये डब्बा ले लिया है मैंने, इसमें हम डाल देते हैं। तो बची हुई मिश्री भी इसमें हम डाल देते हैं वापस से, और ये जो गोला बच गया था जो सूखा नारियल है वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसके अलावा हम डाल देते हैं ये जो भी हमने काजू, बादाम, अखरोट और मिश्री का मिश्रण किया था, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं इस डब्बे में। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, थोड़ी और किशमिश डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लोटस सीड्स, और छुहारे भी हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं लोटस सीड्स। ये मखाना जो कि आप फास्ट में खाते हैं, तो फास्ट में एज स्नैक्स के रूप में या फिर इसकी खीर बना के भी आप खा सकते हैं मखाने की। तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो ये मखाना हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ छुहारे। इसको भी कट कर लेते हैं और कुछ छुहारे भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा जो प्रसाद है पंचमेवे का वो तैयार हो जाएगा। हालांकि मेवे इसमें ज्यादा होंगे, बट हाँ पंचमेवा हम इसको बोल सकते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर पे है और मीठा, आप मिश्री और नारियल जरूर रखिए। अगर आप ये इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप मिश्री और सूखा नारियल काट के जरूर रखें, तो वो प्रसाद भी आप सिर्फ चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा प्रसाद हो गया है तैयार। एक बार डब्बा बंद करके पूरा अच्छे से हिला देते हैं, हम इसको मिक्स कर देते हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमारा प्रसाद अब हो गया है रेडी। अब हम बढ़ते हैं बाकी और तैयारियों की ओर। प्रसाद बन गया है हमारा, माता की स्थापना हो चुकी है। तो इस तरीके से जो भी ये सामान है मैं पहले साइड में सब रख लेती हूँ, ताकि मैं कुछ भी चीज़ बोलूँ ना। जैसे कि फ्रूट्स हैं, इस तरीके से अक्षत है, धूप है, तो ये सारी तैयारी मैंने यहाँ पर करके रख ली है। पताशे हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने रखी है। अब एक एक करके जो चीज़ें बच गई हैं वो अभी सारी कंप्लीट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस तरीके से मैंने थाल भी सजा लिया। तो मेरे पास ये थाल ऑलरेडी है। अगर आपके पास थाल नहीं है तो आप स्टील के किसी थाल को डेकोरेट कर सकते हैं या पीतल का यूज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब हम कलश स्थापना करने वाले हैं। तो कलश स्थापना आपको करनी है माता के दाएं साइड में, यानी कि उनके दाएं हाथ के साइड में। तो इसीलिए हम उधर कलश की स्थापना करने वाले हैं। कलश स्थापना के लिए आप या तो पहले नीचे एक कोई बर्तन रख सकते हैं, स्टील की प्लेट वगैरह, और उसको पूरा चावल से भर दीजिए। उसके ऊपर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कुछ लोग जो जवारे बोते हैं उसमें भी कलश स्थापना करते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ चावल की ढेरी लगाकर रख देते हैं। कुछ लोग अष्टदल कमल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने वाली हूँ। ये अष्टदल कमल बनाना मुझे बहुत ही पसंद आता है। बहुत सारे सिंपल तरीके भी हैं अष्टदल कमल बनाने के, तो मैं लेकिन यहाँ पर पूरा अष्टदल कमल बनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में मैं फिनिशिंग अच्छे से कर देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अष्टदल कमल। आपको यानी कि बीच में एक इस तरीके से बनाना है, फूल में जैसे होता है, और जैसे कमल की फूल होता है उस तरीके की आपको 8 पत्तियां ये बना लेनी है। तो ये जो मैं चावल यूज कर रही हूँ, कुछ लोग कलर यूज करते हैं रेड और येलो इस तरीके से बनाने के लिए, लेकिन मैं ये कलर यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैंने येलो चावल बनाने के लिए चावल में मिलाई है थोड़ी सी हल्दी, और जो लाल चावल बनाने के लिए मैंने उसमें मिलाई है कुमकुम, जो सिंदूर होता है उसको आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास रेड और येलो जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो बीच वाले चावल आपको शायद थोड़े से ही येलो दिखाई दे रहा हूँ, कम हल्दी यूज है, लेकिन
वो क्लियर है, वो अच्छे थे, मुझे दिखाई दे रहे थे अच्छे से। तो मे बी ड्यू टू लाइट आपको कम दिखाई दे रही हूँ, बट मैंने वो हल्दी मिला के आराम से येलो कर लिए हैं। तो ये इस तरीके की आर्ट लाइंस आपने खींच ली। अब इसकी थोड़ी सी हल्की सी हम फिनिशिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इस तरीके से आप आसानी से अष्टदल कमल जो है वो बना सकते हैं। इस अष्टदल कमल को आप दिवाली पे भी, या जब भी आपको कलश स्थापना करनी हो, या फिर आपको अगर जहाँ पे आप अखंड जोत लगा रहे हैं उसके नीचे भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बनाना आसान होता है और पूजा पाठ में शुभ भी माना जाता है ये अष्टदल कमल। तो ये सभी माताओं का प्रतीक माना जाता है यहाँ पर, और ये जो कलश है ये आपके सभी माताओं का प्रतीक माना जाता है। तो जब आप कलश की स्थापना कर देंगे तो आप इस कलश को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लाएंगे, जहाँ पर आपने एक बार स्थापना कर दी है आप उसको उसी तरीके से रहने देंगे। तो इस तरीके से आप इन पत्तियों को मिला देंगे, 8 लाइंस हो गई हैं। तो ये 8 इस तरीके से पत्ती जो है बन जाएंगे खंड। तो इस तरीके से आप एक एक करके मिला दीजिए और उसके बाद आप जो है इसकी फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। तो बहुत ही प्यारा ये जो है बनकर आएगा। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है चैनल पर, अगर आपको देखनी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो इससे थोड़ा बड़ा बनाया था, तो वो भी आप लोग जाकर अच्छे से देख सकते हैं, उसमें क्लैरिटी और भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छे से बनाया है। या फिर आप आसानी से चावल की ढेरी लगाइए और उसमें 8 लाइनें आप खींच दीजिए, तो वो भी आपका अष्टदल कमल ही माना जाता है। तो जिस भी थाली में भी आप जोत लगा रहे हो वहाँ उसमें भी आप नीचे कुछ इस तरीके से सतिया वगैरह जरूर कर ले। तो जो भी बर्तन आप पूजा के लिए यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सिंदूर या फिर आप जो है हल्दी कुमकुम चंदन का उस पे तिलक जो है वो जरूर लगाएं। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया है पूरा अष्टदल कमल और ये हो गया है रेडी। एक पत्ती रह गई है वो भी मैं अभी कर देती हूँ, ये देखिए। तो अब देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है ये अष्टदल कमल। तो कंप्लीट ये हो गया है। अब हम इस पे करने वाले हैं कलश की स्थापना। बीच में थोड़े से चावल, अब देखिए अब आपको बिल्कुल येलो कलर दिख रहा होगा, हाँ इस तरीके से। तो मैंने बीच में थोड़े अक्षत व्हाइट चावल, बेसिकली अक्षत क्या होता है कि चावल जो खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, साबुत चावल होने चाहिए, वो आपके अक्षत होते हैं। तो अब मैंने लिया है ये कलश जिस पे हम स्थापना करने वाले हैं। इस पे मैंने 9 माताओं के तौर पे यहाँ पर 9 तिलक लगा दिए हैं उस अष्टगंध से। एक जगह पे मैंने सतिया कर लिया, स्वास्तिक का निशान जिसको आप बोलते हो, और उसके बाद एक साइड पे मैंने लिख लिया है ओम। ये मैं यहाँ पर कोरी यूज कर रही हूँ। आप प्रिंटेड जो आती है, कलरफुल जो आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की कोरी है तो आप देखेंगे एक लाइन लगी हुई है, तो इस तरीके की आप लाइंस लगा सकते हैं खुद से सिंदूर से। अब हम इस पे श्री भी लिख देते हैं, तो आराम से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुमकुम से मैंने ओम, श्री और स्वास्तिक जो है इस पे बना दिया। तो इस तरीके से आप खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्यूटीफुल इस पे अपनी आप आर्ट भी दिखा सकते हैं। इसको कलरफुल आप डेकोरेट कर सकते हैं, सितारे वगैरह लगा सकते हैं, गोटा लेस लगा सकते हैं और पेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली यूज किया है, बस ओम, स्वास्तिक और इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इस कलश में कुछ सामान है जो आपको इसमें डालना होगा, वो हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, आप हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी नहीं है, गांठ हल्दी की नहीं है तो वो हल्दी वैसी आप डालें, तो वो सामान आप डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये पानी है इसमें जल आप भरेंगे। तो जल कुछ लोग नदियों का जल इकट्ठा करके भरते हैं, तो अगर आपके पास नदियों का जल इकट्ठा नहीं हो पाता है, जो कि मैं भी यूजुअली नहीं करती हूँ क्योंकि आज के टाइम पे इतना नहीं हो पाता नदियाँ का पानी इकट्ठा करना, तो आपको क्या करना है, सिंपली पानी से भर देना है और उसमें गंगा जल मिला देना, तो वो भी एक नदी का पानी हो गया। तो अब इसमें एक सिक्का मैंने डाल दी है, हल्दी 1 चुटकी भर, अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप वो प्रेफर करें। फिर आप इसमें डाल देंगे 2 लौंग, 1 सुपारी हम डालेंगे, थोड़े से हमने चावल छोड़ दिया, आप चाहें तो सतनजा आप इसमें छोड़ सकते हैं। 1 सुपारी मैंने छोड़ दी है, आप इसमें दुर्वा भी डाल सकते हैं, और हम 1 कपूर है जो इसमें हम डालने वाले हैं, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप इस पर लगाएंगे। तो मुझे भी सुबह सुबह नहीं मिले थे, हालांकि मैंने ऐसे ही स्थापना कर दी है इस बार। तो ये ऊपर रख दिया है मैंने मुक करके, और इस तरीके से मैंने इसको स्थापित कर दिया है। तो ये हो गई है हमारी कलश स्थापना। अब बढ़ते हैं हम बाकी कामों की तरफ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी है इस नवरात्रों के दिन पर। तो चलिए अब थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं इधर, और इधर साफ करके अब यहाँ पर हम करते हैं नवग्रह हम बनाने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको
फिर से बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। तो ये 9 घरें हम यहाँ पर अब इसमें बनाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये 9 घरें। तो मेरा हाथ थोड़ा-सा ड्राइंग में या इस चीज़ों में थोड़ा कम है, तो लेकिन मैं बाद में फिनिशिंग करने वाली हूँ अच्छे से। तो अगर आप इसमें परफेक्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप मेरी तरीके से रफ करके और बाद में इस तरीके से फिनिशिंग कर सकते हैं। या आप 9 चावल की ढेरी बनाएँगे तो ये 9 जो है 9 ग्राम माने जाते हैं। अगर आप चावल की ढेरी के साथ अगर सुपारी भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, वरना आप सिंपली इस तरीके से भी रख सकते हैं। मैंने अब की बार सिंपल रखा है और इस पर मैं हल्दी कुमकुम जो है थोड़ा 9 घरों पर हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरीके से तो मैंने हल्दी चढ़ा दी है और जो मेरे पास लाल चावल थे यानी कि सिंदूर के साथ जो चावल थे उसमें से मैं इसमें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो ये हो गए हमारे नवग्रह की स्थापना। नवग्रह की स्थापना भी आपको राइट हैंड साइड में ही करनी है, तो इसलिए मैंने कलश के पास ही इसको कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से देखें कि इस तरीके से सेटिंग करें कि जहाँ माता बैठी है उसके राइट हैंड साइड पे ही नवग्रह की स्थापना होगी। इसी तरीके से नवग्रह की स्थापना हम पूजा जब भी करते हैं तो कोई भी तो वहाँ बुलाते हैं। तो अब हम करने वाले हैं, अब हम बना रहे हैं बाती। तो बाती हम बना रहे हैं अखंड ज्योत के लिए। तो अखंड ज्योत के लिए मार्केट में भी आपको ईजिली मिल जाती है बाती, लेकिन आप इस तरीके से लाल धागे से भी बना सकते हैं और आप इसको पूरी तरीके से इस तरीके से इसको लपेट देंगे, लपेटते जाएंगे पूरा अच्छे से। आप इसको इस तरीके से कर देंगे, चारों तरफ घुमाएंगे और लास्ट में आप इसमें गांठ लगा दीजिए। तो अखंड ज्योत में ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ। लाल धागे की खुद ही बनाती हूँ मैं, बहुत कम चांसेस है कि मैं बाहर से अखंड ज्योत लेकर आती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और जो हमारे घर में ज्योत होती है उसमें हम लगाएंगे। तो जब आप अखंड ज्योत लगाते हैं तो भी आपको 2 ज्योत लगानी होती है। अखंड ज्योत जो आप हिलाएंगे नहीं वहीं पर रखी रहेगी, और जब आप पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा करने के बाद आप आरती भी करेंगे, उसके लिए आप दूसरी ज्योत लगाएंगे। अब हम इसको डाल लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर की तरफ से डाल लें, नीचे की तरफ से। ऊपर से डाल तो पूरा खींचना पड़ता, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ निकाल दिया है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने ये जो छोटी जोत है इसमें भी मैंने डाल दिया। तो इसमें मैंने नीचे की तरफ से डाला, तो ये जो चारों तरफ इसमें हम लपेट देंगे इस तरीके से। और ये हमारी हो गई अखंड जोत, और जो छोटी जोत जिससे कि हम हर रोज शाम को पूजा करेंगे तो उसको जला के आरती करेंगे। इसमें अब आप थोड़े से चावल छोड़ दीजिए, और ठीक इसी तरीके से मैंने इस छोटे वाले में भी छोड़ दिए हैं ये चावल, यानी कि अक्षत। अब हम इसमें घी डाल देते हैं अपनी जोत में। ये कई बार मुझसे खुलता नहीं है, तो मैं हमेशा इस तरीके से खोलती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से खोल सकते हैं, क्योंकि नाखून जब बड़े ना हो या कई बार उतरता ही नहीं है, तो मैं हमेशा ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, बिना कोशिश किए कि वो उतर रहा है या नहीं उतर रहा है ऊपर का रैपर। तो ये जो घी है मैंने अमूल का घी लिया है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में बना हुआ घी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग तिल का तेल भी यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। कई लोग तिलों का मिश्रण भी आता है तो वो भी यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ये घी लिक्विड स्टेज में ही ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो घी है वो आपने फ्रिज वगैरह में रखा था या जम गया है सर्दी के कारण, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ये मेरे पास लिक्विड स्टेज में है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज यूज कर रही हूँ। जब आप अखंड जोत लगाते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर जब हम अखंड जोत लगाते हैं तो कोई भी घी ले आते हैं। तो उस टाइम बस आप इतना सा ध्यान रखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई भी घी ना लाएं या कोई स्पेसिफिक ब्रांड का लेके आए, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि वो घी है ना थोड़ी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कुछ बिल्कुल ही लोकल घी आते हैं तो वो मोम की तरह जम जाते हैं, और अखंड जोत जगाने में फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि घी ऐसा हो कि वो पूरा आपकी अखंड जोत को हेल्पफुल रहे, ठीक है, इस तरीके से। और जब आप जोत में घी डाल रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि घी जब पिघलेगा तो थोड़ा फैलेगा और साइड में से निकल भी सकता है। जैसे मेरी जोत में स्वास्तिक के निशान बने हुए, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा तो उसको पूरा ना भर के थोड़ी सी जगह रखें। तो ये हमने रख दी है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं स्थापना जोत की, जो अखंड जोत है। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, या सिंपल चावल की ढेरी लगाकर वहाँ पर आप जो है जोत को रख देंगे। तो जिस तरीके से हमें कलश को नहीं हिलाना है, ठीक उसी तरीके से हमें इस अखंड जोत को भी 9 दिन तक नहीं हिलाना है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चावल की ढेरी कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से आप इसमें 8 लाइन बना सकते हैं तो भी असदल कमल बन जाएगा, वरना आप सिंपली ढेरी भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया है इस अखंड ज्योत को। अब इस अखंड ज्योत को हमें हिलाना नहीं है, हमने इस अखंड ज्योत की स्थापना यहाँ पर कर दी है। ये छोटी जोत जो मैंने इस थाली में रख ली है, तो इस थाली में ऑलरेडी गणेश और भगवान जी की मूर्ति है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। तो लौंग, इलायची और सुपारी, हल्दी, कमलगट्टे और ये जो है क्या कहते हैं इसको, कौड़ी, सीप जिसको आप बोलते हैं, और ये 2 तस्वीरें हैं माँ शेरावाली की और लक्ष्मी गणेश जी की, और इसके साथ ये कपूर, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। इस तरीके से छोटे पैकेट में भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये धूप के लिए, यहाँ पे अगरबत्ती के लिए, तो यहाँ पे प्रॉपर स्थान मेरे पास बन गया है। तो मैंने ये जो जोत है, क्योंकि मैं दूसरी लगाने वाली हूँ, तो जोत वाले में मैंने धूप लगानी है और धूप वाले में मैंने वहाँ पे 2 पताशे रख लिए हैं भोग के लिए। तो आप अलग-अलग तरीके के जो है धूप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें अलग-अलग मतलब मोगरा, लेवेंडर, गुलाब, चंदन और उसके साथ ही लोबान मैंने लिया है। गूगल आप ले सकते हैं, गूगल और लोबान। इस तरीके से हवन सामग्री, अगरबत्ती आप ले लीजिए। इस तरीके से आपके पास कोई भी बर्तन हो, तो मैं इसमें ऑलरेडी लगा दूँ तो इसलिए थोड़ा ब्लैक है। तो आप भी इसी तरीके का बर्तन ले सकते हैं हवन करने के लिए उसमें। और 5 तरीके के फल मैंने लिए हैं। अगर आप 5 तरीके के नहीं चढ़ा सकते हैं तो 2 फल आप ज़रूर चढ़ाएँ। एक ही फल चढ़ाएँ, चाहे आप 2 चढ़ाएँ। जैसे आप सेब चढ़ाएँ तो भी 2, केले चढ़ा रहे हैं तो भी 2, इस तरीके से आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं आज के लिए यूज़ करने वाला हूँ ये चंदन वाली धूप। तो चंदन वाली धूप हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की इसमें ऑलरेडी बनी बनाई धूप है, तो और भी वैरायटी की धूप आती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से हम एक धूप निकालेंगे, हालाँकि इसमें रखने के लिए, बट मैं वही वाला यूज़ करने वाली हूँ। तो एक धूप निकाल लेते हैं इसमें से, ये लगाने के लिए। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो जोए बोने हैं वो भी हमें बोने हैं, तो वो आप कैसे बोएंगे। तो इस तरीके का आपके पास मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, उसमें आप लेंगे, या फिर डलिया जो बांस की टोकरी आती है वो भी आप ले सकते हैं। इधर मैंने मिट्टी ले ली है, इसमें मैंने खाद मिला दिया है थोड़ा सा। और जोए जो है वो आपको रात भिगो के रख सकते हैं, या आप सुबह जब उठेंगे तो आप नहा धो के तब आप उसको भिगो के रख दीजिए 2-3 घंटे पहले। उससे क्या होगा ना, उसको उगने में बड़ी आसानी होगी। तो जो भी जब आप उसको भिगोएंगे तो जो भी खाली बीज होंगे ना, जिसमें जो नहीं होंगे, बीज नहीं होगा, वो ऊपर तैर जाएँगे। तो ऊपर तैरने के कारण आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इसको चारों तरफ से जो है ये नाला जो है वो अच्छे से इस पे बाँध दीजिए। तो मैंने ये इसको अच्छे से इस तरीके से बाँध दिया है। यहाँ पे साइड में एक जगह होती है, तो वहाँ पे आप आराम से बाँधेंगे तो बन जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहले मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद हम फिर लेयर लगाएँगे जौ की, फिर मिट्टी डालेंगे और फिर हम जौ की लेयर लगाने वाले हैं। तो अब मैं हल्दी और कुमकुम का इस तरीके से आप चारों तरफ से सजा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये गंध जो मैंने लिया था और कुमकुम से मैं इसको पूरा सजाने वाली हूँ। तो चारों तरफ से ये येलो और रेड कलर का हो जाएगा। आप इसको खुद से भी पेंट करके भी सजा सकते हैं, किसी भी कलर के पेंट से। तो मैं इसको इस तरीके से हल्दी कुमकुम से सजाने वाली हूँ। तो आप भी इसी तरीके से चाहें तो इस तरीके से भी सजा सकते हैं।
अब हम इसको स्थापना करेंगे तो ये जो माता है उनकी आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहेंगे, जो ये वहाँ बोने हैं। तो मैंने ये ले ली है स्टील की थाली। उसके बाद यहाँ पर एक स्वास्तिक मैंने जो है वो कर दिया है। स्वास्तिक करने के बाद मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ ये जोए वाला बर्तन जो हमने इसमें जोए बोए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी बर्तन आप ले रहे हैं ना उसमें आप कम से कम स्वास्तिक वगैरह या कुछ इस तरीके से कर दें, या फिर हल्दी कुमकुम का तिलक जरूर लगा दें। यहाँ पे अब हम इसको जल डाल देते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी थी तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप इसमें हर रोज पानी डालेंगे। और अगर मौसम ठंडा है, अभी तो जैसे नॉर्मल मौसम है, तो अगर आपके यहाँ पे जैसे मौसम ठंडा हो तो आप हल्का सा गुनगुना करके पानी जो है वो डाल सकते हैं। इससे जो को गर्मी मिलेगी जवारों को और वो जल्दी उग जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब एक थाली हम इस पे ढक देंगे। थाली किस लिए ढकनी है? ताकि कोई भी जीव जानवर, मक्खी मच्छर, चूहे अगर किसी घर में होते हैं तो वो ना आए। जब तक ये उगने शुरू ना हो तब तक आपको इनकी देखभाल करनी है। तो अब इसको हम ढक देंगे ताकि इनको गर्माहट भी मिलती रहे और ये जल्दी उगे। तो ये जोत हमने लगा दी है। जोत लगाने के बाद आप जो बाकी भी आपने छोटी जोत रखी थी वो भी, तो अगरबत्ती, धूप, जो भी आपको लगाना है, जोत, ये सब हमने यहाँ पर जला दिया है। अब ये इस तरीके का हम बर्तन जो ले रहे हैं, आप कोई स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन और बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखी है घी की जोत। आप खड़ी जोत या लंबी जोत जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख लीजिए। फिर मैंने हल्की सी ये सामग्री यहाँ पर थोड़ी सी रखी है। उसके बाद हम रखेंगे इसमें 4 कपूर। तो 4 कपूर को आप अच्छे से जो है इसमें सजा दीजिए। कपूर से जो है अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाती है, तो इस तरीके से आप इसमें सजा दीजिए। और अगर आपके पास कंडे हैं यानी कि गाय के गोबर के उपले हैं जो होते हैं वो हैं, तो वो भी आप इस टाइम पे यहाँ पर इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम पहले संकल्प ले लेते हैं। संकल्प कैसे लेना है, आप हाथ में लेंगे जल और आप ये बोलेंगे कि हे माँ, मैं आपके 9 के 9 फास्ट यहाँ पर रख रही हूँ, आप मेरे घर में विराजिए। और जैसा मैंने आपके लिए आपके भोग में खाने को दिया है और जो मैंने आपको कपड़े दिए हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो मेरी क्षमता के अनुसार आप इनको सहर्ष स्वीकार करें और मुझे शक्ति दे कि मैं आपके 9 के 9 फास्ट रख सकूँ। तो जय माता दी। ये हमारा हो गया है संकल्प। तो हम अब दीप, धूप, जो भी हमारे दीप प्रसाद इस तरीके से बच गए हैं उन पर भी हम दोबारा से हल्दी, कुमकुम, चंदन जो है वो लगा देते हैं। सब पे मैंने तिलक लगा दिया है। जो भी बर्तन हम यूज कर रहे हैं सब जगह पे मैंने तिलक लगा दिया है। इसी तरीके से आप भी लगा लें। तो चंदन का तिलक भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब मैंने जो ये हम हवन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हवन के लिए जो हमने छोटी सी बर्तन लिया है, तो अब हम यहाँ पर जो है जो कपूर हैं उनको जलाते हैं। तो इसमें आपको जो है प्रसाद के लिए जो हम बेसिकली भोग लगा रहे हैं वो इसी टाइम पे आप लगा सकते हैं माता के लिए, कि अग्नि के रूप में माता इस प्रसाद को स्वीकार करें। 3 बार आपको इसमें देनी है जो सामग्री है उसकी आहुति। इसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची वो डालेंगे। उसके साथ ही जो आपने पंचमेवा प्रसाद बनाया उसका आप भोग लगाएंगे। बताशे जो आपने रखे हैं उसका आप भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटा सा हवन पूरा करेंगे। और इसमें आप गूगल, लोबान वो आप यूज कर सकते हैं।
कई जगह सामग्री में भी यूज़ हुई मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर आपकी सामग्री सूखी है तो आप उसमें घी मिला लीजिए, या आप बाद में भी जो है घी उस पे ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये अब मैंने डाल दी हैं 2 लौंग यहाँ पर, 2 इलायची मैंने डाली हैं, फिर 2 लौंग मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने बताशे का भोग जो है वो लगा दिया है, और इसी तरीके से अब जो है पंचमेवा प्रसाद है उसका भोग लगा देते हैं। तो ये आपको बोलना है कि हे माँ, ये जो भोग है वो आप स्वीकार करो। इन सभी चीज़ों से आप जो है इस छोटे से हवन भी है आपका ये, और ये इस तरीके से आप अपने घर में इस चारों तरफ ये जो रोशनी है ये आप दिखाएं। तो इस तरीके से आपका हो गया है ये नवरात्र की पूरी पूजा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।